नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप हमको अच्छा से जानते हैं और इनको भी जानते होंगे अच्छा से, ये है टीपू सुल्तान भाई। आज मैं इनके पास आया हुआ हूं और 2-3 वीडियो पहले भी मैंने इनका अपलोड किया है यूट्यूब पर। अपलोड करने के पीछे बस एक ही कारण है कि इनका फार्मिंग करने का तरीका और मेहनत, जो कि सफलता साफ दिखता है। जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि सभी हर जगह बकरियां हैं और बिल्कुल स्वस्थ बकरियां हैं। और बिल्कुल बारबरी, ब्लैक बंगाल, अफ्रीकन बोर भी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो इनके पास मैं लगातार वीडियो आकर बनाता हूं ताकि जो नए किसान हैं या जो किसान पहले से कर रहे हैं उनको हेल्प मिले। और जो बकरी पालन में का एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें आकर बहुत सारे लोग अपना पैसा डुबा भी चुके हैं, वो बेचारे कम से कम इनके वजह से और मेरे वजह से कम से कम अपना पैसा ना डुबा पाए, उनका बचे। क्योंकि ये तरक्की वाला काम है, इसमें बेनिफिट वाला काम है उनके लिए जो जानकारी रखते हैं। हम टीपू सुल्तान भाई से पूछेंगे। जैसे देखिए, इन्होंने ये बकरे तैयार किए हैं कुर्बानी के लिए और इनके पास अफ्रीकन बोर जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, आप अफ्रीकन बोर जो भी दिख रहा है, तो उसके भी बच्चे इनके पास रिजल्ट पहले भी आए थे जिसको मैंने दिखाया था। और आज मैं दिखाऊँगा कि बोर और बरबरी से जो बच्चा आया है वो किस टाइप का बच्चा है। बोर बाप है और माँ बरबरी है। तो किस तरीका से फार्मिंग करते हैं, इनका ये जज्बा किस तरीका से बना हुआ है और कितना मेहनत करके यहाँ तक ये पहुँचे हैं और क्या नए किसान को करना चाहिए, इनसे हम पूछेंगे। जबकि आप मेल देख रहे होंगे कि ब्रीडर इधर आप देख रहे होंगे अफ्रीकन बोर का है, जो बहुत ही शानदार क्वालिटी में है। बिल्कुल भी नया बच्चा है, 1 वर्ष का लगभग हुआ है। और इनके पास एक भी आप बोर का फीमेल नहीं देख रहे हैं। तो आखिर ये लाए क्यों, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और इसका रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट से ये कितना खुश हैं और कैसा रिजल्ट आया है, पहले भी मैं वीडियो में दिखाया था, लेकिन आज मैं और विशेष रूप से दिखाऊंगा क्योंकि इस बोर के बहुत सारे बच्चे बाड़े में आ चुके हैं जो कि ये दिखाएंगे। तो टीपू जी, इतना आज बकरियों की संख्या इतना बढ़ा है बाड़े में आपके, तो बहुत 2-3 वीडियो में पहले भी आपके चैनल अपने चैनल पर मैं आपका डाला हूं। तो पहले बकरियां कम थी, धीरे धीरे करके संख्या बढ़ते गया। तो चैन सिस्टम से लोग ये वीडियो को देख पा रहे हैं और आपको देख रहे हैं। तो अपना सफलता का कहानी बताएं कि किस तरीक़ा से आपने सोच रखा तो आप इतने बच्चे बचा पाए, बकरियाँ इतनी अच्छी है, खिलाने में क्या व्यवस्था रखते हैं, कैसा कैसा समय पर आपने बदलाव किया, किस नस्ल से लोगों को काम करना चाहिए। चलिए, मैं लगता है सवाल इकट्ठे ज़्यादा पूछ दिया, लेकिन आप ये शुरुआत यहाँ से करें कि किसान जब बकरी पालन करता है तो सबसे ज़्यादा उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बकरी पालन में सर सबसे पहले तो देखा देखी जो नहीं खोलना चाहिए। बहुत सारे जो सब लोग जब बकरी देख रहा है कि बकरी फार्म खोल दिया, हम भी खोल दें। बकरी पालन में सर बकरी जो स्टार्ट करने से पहले आपको किसान बनना पड़ेगा, तब आप जाके सक्सेस हो पाइएगा। हर समय पे अब हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, सब स्टॉक करना पड़ता है। अब किसान बनिएगा तब ना सब चीज़ कर पाइएगा। मैं इनसे पहले भी ये सवाल पूछा हूँ पिछले वीडियो में और इन्होंने यही जवाब दिया है पहले भी, लेकिन फिर से इसलिए ताकि बहुत सारे किसान नए जुड़ते हैं या बहुत सारे लोग देखकर उस चीज़ों को भूल जाते हैं। आज बकरी पालन में बहुत सारे लोग परेशान हैं टीपू जी कि मैं बकरियां पाल रहा हूं, मेरे बच्चे नहीं बचते हैं, और आपके पास सभी जगह बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कितना दिन से आप बकरी पालन कर रहे हैं, फिर से एक बार बताएं। नवंबर 2021, 1 साल उधर हो गया, 3 महीना पहले 2021 में स्टार्ट किया। हाँ, तो कितना दिन हो गया? लगभग 15-16 महीना हो गया। 16 महीना हो गया, 15-16 महीना आपका हो गया अपने हिसाब से। तो आपके बाड़े में जितने बच्चे आए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लोग बच्चे नहीं बचा पाते हैं? तो आपके बाड़े में तो मैं बच्चे ही देख रहा हूँ। सभी बड़े बच्चे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, सब आपके ही फार्म के हैं ना, कहीं से तो आप खरीदे नहीं? नहीं सर, बच्चा एक भी लगभग 2-3 ही अभी तक, जब से स्टार्ट किया, जब से मोबिलिटी आया है, वो अभी तक एको बच्चा नहीं मरा, उसके बाद ही जा। तो बच्चे जितना आप बच्चे देख पा रहे हैं बरबरी के आपके पास है, कुछ उधर मिक्स ब्रीड है। तो जो बोर से बच्चे आए हैं, जो अफ्रीकन बोर से बच्चे आए हैं, उन बच्चों को दर्शकों के सामने दिखाएं कि किस टाइप के हैं। देखिए, इस तरीका से बच्चों को रखते हैं। 2-3 दिन पहले सर आया है इस। कौन? ये अफ्रीकन बोर का बच्चा, और एक मरतबा पहले दे चुका था वो देसी वाला। इसमें इधर से आइए, इधर से दिखाइए, इधर से साफ दिखेगा अभी। देखिए, इसमें सभी अफ्रीकन बोर के बच्चे ही हैं ना? सब अफ्रीकन बोर का, सब बरबरी का है। बरबरी और अफ्रीकन बोर। अफ्रीकन बोर बाप है और माँ बरबरी है और उनके बच्चे हैं। देखिए, 2-3 दिन का बच्चा है। 2-3 दिन का बच्चा है, लेकिन क्या शानदार क्वालिटी है। तो एक ये होता है कि मेल में खर्च करने का नतीजा सामने आता है, जिसे ये ओरिजिनल बारबरी के बच्चे हैं।
जो एक महीना के है सर। 1 महीना का ओरिजिनल बर्बरी के बच्चे हैं। ये अपने जगह पर ये भी बहुत अच्छे हैं, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं और सभी जगह आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने सबको मिलाकर रखा है। 12 बकरी सर इसमें बच्चा दिया है, 2 बकरी अभी बच्चा नहीं दिया है। 2 बकरी और बच्चे देने वाली है। लगभग सब मिला के सर 50 पार हो गया। तो जो माँ ये बच्चे को जन्म दी थी उसी टाइप की जो बर्बरी बकरियां हैं इस टाइप के बच्चे को जन्म दी, क्योंकि बाप चेंज हुआ। जी सर। तो ये होता है ब्रीडर का कमाल कि अगर ब्रीडर आप बढ़िया रखे हैं। क्या सोच के इतना महंगा ब्रीडर लाए थे? आज तो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, पहले से पता था कि इस टाइप का आप बताए थे सर, ये ट्रेनिंग लिए और कि मतलब बर्बरी के ब्रीडर्स के पहले जब हम बोरे के ब्रीडर खरीद लिए थे। देखिए, बिजनेस में हम ये कहते हैं कि कम खर्च में शुरुआत करें, हर कोई यही बोलता है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च आपको करने होंगे। अगर खर्च नहीं करते तो यहाँ तक पहुँचते क्या आप? नहीं पहुँचे, लेकिन अब मेरा जो बोर का जो ब्रीडर सब बच्चा हम पहले लाए थे, अभी जिसको क्रॉस करने लायक एकदम तैयार हो गया। अब आपका फैसला लग रहा है कि मैंने जो फैसला लिया था बोर लाने का वो सही है? जी सर। अब 15 महीना पहले हम 10 महीना पहले लाए, अब रिजल्ट उसको तैयार करने में लगेगा ना तो लगभग 1 लाख रुपया खर्च पड़ जाएगा जो तैयार ब्रीडर लेने के लिए। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग जो भी गरीब फार्मर हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं वो डायरेक्ट बोर ही ले आए। जो इस टाइप के बच्चे हैं जो मेल बनेंगे, मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं जो ये मेल बनेंगे, ब्रीडर बनेंगे, अगर इस बच्चे को भी तैयार करके इससे ब्रीडिंग लिया जाए, यानी फीमेल ब्लैक बंगाल हो यानी क्षेत्रीय बकरी जो जहाँ के बंगाल के लिए सर क्रॉस ब्रीड जो बहुत जरूरी है, और ओरिजिनल से ब्लैक बंगाल में क्रॉस कर देगा, इसका बच्चा फंसने का बहुत चांस रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी वो सोच के चले कि 2-3 ब्यात की बकरी हो, जैसे इस टाइप की बकरी है ब्लैक बंगाल, इस टाइप की, इसको भी तो बोर से क्रॉस कराए थे ना? जी सर। इसका बच्चा एक ये बच्चा है, एक इधर कहीं और है ना? जी। तो कहीं खेल रहा होगा, एक बच्चा इसका ये है, दोनों यहीं आ गया। हाँ, दोनों देखिए ये है और ये ब्लैक बंगाल बकरी है। तो इस टाइप की अगर ब्लैक बंगाल बड़ी बकरी हो तो उसको बोर से क्रॉस करा के अच्छा बच्चा लिया जा सकता है। क्या इस टाइप का शानदार बच्चा, कितना दिन का बच्चा है ये लगभग नवंबर में बच्चा दिया था, ये लास्ट नवंबर में। लास्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैंने 3 महीने 2 महीना से कुछ ऊपर है जी। बकरी बीमार पड़ गया था बच्चा देने का, तो दूध इसको कम गया था, दूध बढ़वे नहीं किया फिर भी ये 2 महीने का, मैंने 2 महीना का बच्चा है ये? जी सर। 2 महीना का बच्चा है और फिर भी बच्चा शानदार है। तो ब्रीडर अच्छा रहने से ये फायदा होता है। तो ये इस टाइप के बच्चे लेने के लिए जो बकरी आपकी देसी बकरी है ब्लैक बंगाल या जो भी जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ के हैं तो बड़ी बकरी का पेट जब बड़ा हो, बकरियाँ 2-3 ब्यात की हो तो करना चाहिए। वो 2-3 ब्यात की थी तो आपने क्रॉस कराया था? जी सर, तीसरा बयान था ये। हाँ। पहला ब्यात पर कभी छोटी बकरी को बड़े नस्ल के बकरे से क्रॉस नहीं कराना चाहिए। बर्बरी सर देसी या बर्बरी नहीं, किसी भी बकरी का अगर क्रॉस नहीं करवाना चाहिए ना तो इसका बच्चा देने में बहुत दिक्कत होता है। इसका मुंडी बहुत बड़ा होता है, वो फंस जाता है। या बर्बरी का भी ब्रीडर आप रखे हैं, बर्बरी का ब्रीडर रखे हैं तो आपने कोई प्लानिंग किया होगा कि इस बकरी को इससे, इस बकरी को इससे? जी सर, जिसका पेट अगर साइज छोटा है तो उसको ये जब बर्बरी से क्रॉस करवाते हैं, जिसका पेट बड़ा है उसे बोर से क्रॉस करवाते हैं। तो देखिए ये सब प्लान करके सोच समझ के चला जाता है जिससे व्यक्ति आगे तरक्की करता है। खुला एरिया होना कितना ज़रूरी है टीपू जी? अंदर रात में रखते हैं, बाहर जो खुला धूप है, अगर इस टाइप का लोग नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग गोदाम टाइप के बनाते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होगा सर। इसमें जो अगर हरा चारा है जो नहीं भी दे रहे हैं और जाड़ा में इसको अंदर रखिएगा तो लगेगा कि पूरा सर्दी तर्दी दम धर लेता है। कहने के सीधे शब्दों में है कि भले हरा चारा ना दें, आपके पास उपलब्ध ना हो तो, लेकिन धूप लगना चाहिए, धूप जरूरी है। धूप नहीं दिएगा तो आपको सब बकरी के नाक से नेटा गिरता रहेगा। बहुत सारे लोग मेरे सवाल करते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि धूप नहीं लगा पाऊंगा, गोदाम टाइप का है, उसमें बकरी पाल सकता हूं क्या? तो उनके लिए जवाब है, आप कोई चीज़ का पेड़ का पौधा लगाइए, धूप नहीं लगेगा तो अपने आप सूख जाएगा। उसी तरह बकरी में सर धूप बहुत जरूरी है किसी भी चीज। बस इन धूप कितना जरूरी है इनका जवाब आपको मिल गया होगा। तो बकरी पालन में किन लोगों को आना चाहिए टीपू जी? जो ट्रेंड चला है, अगर आपके माध्यम से कुछ लोग, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो जितने लोग इसमें आएंगे हम लोग जैसों को फायदा होगा और उनका तो पैसा बनेगा। मैं हूँ या कोई भी, उनका पैसा बनेगा। मैं रहूँ या कोई रहे, वो पैसा कमा ही लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही लोग फार्मिंग में आएँ जिनके पास संसाधन हो और वो कर पाएँ। आपका इतना दिन का अनुभव है और आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर बताएं कि किन को बिल्कुल नहीं आना चाहिए और किन भाइयों को आना चाहिए बकरी पालन में। सर जो बहुत सा हो गया कि किसान नहीं बनना चाहता तो उसको नहीं आना चाहिए। परिवार सर हम परिवार भी सब छोड़ दिए हैं, जब से बकरी स्टार्ट किए हैं बहुत कम जाते हैं किसी के यहाँ। मैंने पूरा टाइम देना होगा, टाइम है तो ही आए। बकरी पालन में सर एक आदमी के 24 घंटा एकदम फार्म पर रहना चाहिए। नहीं तो अगर बकरी कोई दे रहा है तो पहला बच्चा दे दिया, दूसरा बच्चा फंस जाता है।
बकरी कमजोर हो जाता है, उसी कारण उसमें मोबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि आदमी को टाइम हो, जी सर, टाइम हो तो फार्मिंग में आए। जानकारी कितना महत्व रखता है? जानकारी तो सर 101%, नहीं तो बकरी पालन नहीं हो सकता है। क्या लोग का कहना है कि बाहर में लोग ऐसी बकरी पोस रहे हैं बिना जानकारी के, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? कितना अंतर है बाहर में लोग जो चरा के बकरी रखते हैं और फार्मिंग में, कितना अंतर है? बाहर में सर 1-2 ही जब बकरी पालन करता है, उम्र भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें जैसे जैसे आप बढ़िएगा उसी से जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा सर तो आपको 1-2 बकरी हमेशा बीमार रहेगा, तो आप जानकारी रहेगा तब नहीं इलाज करिएगा। उसके बाद बाहर में भी बहुत सारे संख्या में बकरी पालन लोग करते हैं और वो भी कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि वहाँ खुला एरिया है, पूरा चरती है, खुला एरिया है। यहाँ कम एरिया में ज़्यादा रखना पड़ता है तो घनत्व तो बढ़ता है, तो बीमारी का संभावना ज़्यादा होता है ना? इसमें सर चराई में है सर कि सब चीज़ वो अपने अनुसार सब बकरी जो खा पी लेता है, इसमें ये नहीं होगा, आप जो खिलाएगा वही खाएगा। यही बहुत सबसे बड़ा अंतर है। उसके शारीरिक आवश्यकता कैसे पूरा करें जानना जरूरी है, क्योंकि बाहर में इंसान बकरी नहीं पोस रहा है, बकरी इंसान को पोस रही है, क्योंकि खुद अपना चर लेती है ना जी। यहाँ की आप ही जब बकरी के जो खिलाएगा वही खाएगा। खाने में भी क्या क्या दे रहे हैं बकरियों को? खाने में सर जब सुबह में जो सूखा चारा है, शाम में हरा चारा। हरा चारा में अभी क्या क्या लगा के रखे? अभी सर नेपियर खा लिए, नेपियर है, ये बरसीम ज़्यादा चल रहा है अभी खाने में, नेपियर और बरसीम जी, ज़्यादातर बरसीम है। जिसे नेपियर तो बहुवर्षीय चारा है, उसको आप लगा के रखते हो तो चलते रहता है, और सीजनली में इसका ग्रोथ नहीं है सर नेपियर का। हाँ, जाड़ा में ग्रोथ नेपियर का कम हो जाता है। जिनका ज़्यादा मात्रा में है तो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनका कम मात्रा में उनको कम पड़ जाता है। फिर भी अगर नेपियर भी आप लगाते हैं तो सीजनली आपको 12 महीना चलेगा, कम या ज़्यादा। अगर अब वो तो एरिया पर डिपेंड करेगा कितना आपने बोया है, लेकिन सीजनली घास बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने सीजनली अभी बरसीम लगाए हैं, फिर 10 दिन बाद सरसों कटेगा तो जिंदोरा लगा देंगे। जिनोरा यानी ज्वार लगा देंगे, तो ज्वार लगाएंगे। लगाने का सीजन आ गया है, इससे पहले इन्होंने बरसीम लगाया और नेपियर इनका चलते रहता। तो अपना अपना उपलब्धता के अनुसार जो जिनको जरूर, जितना ज़मीन है उसके अनुसार घास जरूर लगाएं। हरा चारा मिलना बकरियों को बहुत ज़रूरी है, और हरे चारे का एक कमाल है कि इनकी बकरियां लहलहा रही है, जो कि आप देख रहे हैं, कहीं से दिक्कत नहीं है। खिलाने का कितना खर्च आपका हो जाता है बकरियों को? अभी संख्या कितना है टोटल सर 55 के आसपास। 55 के आसपास आपका संख्या है। और खिलाने में कितना खर्च हो जाता है आपका? खिलाने में सर हमें अभी 2-4 दिन से मतलब अनाज कम दे रहे हैं। शाम में दे देते हैं हरा चारा ही, जब ठंडी कम गया बरसीम ही, तो वो अनाज शाम में नहीं देते हैं। सुबह में कोई 5-6 केजी वाला बाल्टी है, उससे 1 बाल्टी मकई देते हैं। मैंने मक्का अभी चला रहे हैं और सवेरे सूखा चारा आप दे देते हैं, शाम के समय हरा चारा दे रहे हैं। यानी हरे चारे के उपलब्धता में आप हरा चारा जब बकरियों को खिलाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर अनाज हम कम भी दें या कई दिन ना भी देंगे तो हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं? जरूरी ना है अनाज ही देना है, हरा चारा। अगर भर पेट हरा चारा देते तो अनाज न देते हैं, क्योंकि बकरी से पैसा कमाना है। खाली अनाजे खिलाते रहेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है। खर्च कम हो सकता है, कोई खिलाने का खर्च फिक्स नहीं है ना। यदि साधन हो, हरे चारे हो और आप पूरा टाइम दे पाएँ। ये फार्मिंग का वीडियो लगातार आपके पास जाते रहेगा, क्योंकि नए नए इस टाइप के जो बच्चे आते हैं, तो नए ब्रीड के जो बच्चे आए हैं, तो हमें लगता है कि आपको दिखाना चाहिए। और एक ही फार्म का वीडियो लगातार अगर आपके बीच में जाता रहता है तो आपको ये लगता है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि लड़का जब यहाँ तक पहुँचा है और लगातार इसे हम देख रहे हैं, तो आप इसे एक हिम्मत बनता है कि जिस टाइप से कर रहा है मैं भी करूँ। क्योंकि अगर एक ही बाड़ा का वीडियो एक बार बने और दोबारा आपके पास ना आए तो क्या हुआ ना हुआ, वो कहाँ तक बढ़ा है आप जान नहीं पाएंगे, और आपको लगेगा कि बस ये इतना ही बोला था कि इतना फायदा है, उतने में आप हो जाएगा आपका। लेकिन ये लगातार देखिए, बकरी वहाँ ढड्डी गिरा दी, इनके भैया बड़े भैया आके खड़ा कर रहे हैं। तो इस टाइप से बकरियाँ वो चीज़ है कि जो आप ना चाहेंगे वही करेगी, आप इरिटेट हो जाएंगे। कितना जो चिड़िया आदमी है जो बात बात में चिढ़ता है, वो फार्मिंग कर पाएगा क्या? नहीं सर, इसमें बकरी है जैसे समय जो बहुत सा गांव देहात में कुढ़ाता ना बूढ़ा के, उसी तरह आपको कुढ़ाते रहेगा ये बकरी। कुढ़ाना मैंने क्या बकरी करेगी? बमकाता है, कभी इधर कोई नोच दिया, कभी जैसे कोई ढड्डी कर गया, जो खाना वाला है टब में पेशाब कर दिया, तोड़ दिया। मैंने जो आप नहीं चाहेंगे वही करेगी, वही करेगा। जैसे देखिए एक महारथी इधर बैठी हुई है, जैसे लगता है इसके लिए जगह जी नीचे नहीं है, उस तरीका से बैठी हुई है। कितना कम जगह में बैठी हुई है, तो एक किसान को परेशान करने वाला ही काम है। तो इसी टाइप से बकरियां आपको परेशान करते रहेगी, ऐसे ही होता है ना? जी सर, आपको चढ़ के तोड़ देता है ऊपर से। कुर्बानी के लिए भी खस्सी आप तैयार कर रहे हैं? टीपू जी सब कुर्बानी के लिए पिछले बार भी बोले थे, दूर रहेंगे नहीं तो लोग भाग जाएंगे। बहुत अच्छा है, जाके नजदीक से उनको दिखाइए, जाइए आप। वो देखिए कुर्बानी के लिए जो खस्सी आप तैयार कर रहे हैं, सभी घर के बच्चे हैं? सब यहीं का ब्रीड है सर। कितना दिन का हुआ
ये लगभग खरीद के लेके आए थे तो ये जनवरी फरवरी में दिया था इधर, तो लगभग 1 साल के होने मैंने वाला। खरीद के बकरियों को लाए थे तो पेट में थे, मैंने गर्भित बकरी लाए थे, वही बच्चे आपके यहाँ जन्म लिए? सब वही बच्चा है। 1 वर्ष लगभग हो गया जी। अभी दांत पे आया है या नहीं? नहीं, अभी नया है, अभी कोई दांत पे नहीं आया है। बकरीद के समय में सब आ जाएगा। हाँ, कितना अभी मैंने देख रहा हूँ कि कितने बच्चे बकरीद के लिए आपके तैयार हैं? लगभग 7 है, तो एक अपने रखेंगे, 6 बिकेगा। हाँ, 6 आप सेल करेंगे और एक आपका अपने घर के लिए। तो शानदार चीज है, वो सामने वाले देख सकते हैं। और बकरी कितना तंग करती है, फिर एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए कि कितना वो, देखिए ऊपर एक चढ़ी हुई है, एक नीचे टब में बैठी हुई है। तो ये आपको जब तक आप संसाधन सही नहीं बनाते, अपने आप पर आपको कंट्रोल नहीं है, आप चिढ़ते हैं हर बात पे, तो बकरी पालन ना करें। ये पेशेंस का चीज़ है, ऐसे नहीं है कि 2 थप्पड़ आप मार दिए तो कल से गलती ना करें, ऐसा नहीं है। बकरी पालन उन्हीं भाइयों को करना चाहिए जिनके अंदर पेशेंस हो, संसाधन हो। क्यों टीपू जी? जी सर। मैंने बकरी पालन में जिनको घास का बिल्कुल व्यवस्था नहीं रहता वो भी मेरे से पूछते हैं बकरी पालन कर लेंगे सर, आदमी चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता? क्या आदमी चाहेगा तो हर काम कर सकता है बिना संसाधन के? तो बिना हरा चारा के जे कर सकता है, लेकिन उसको खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा, तब बकरी जब पालने से फिर क्या फ़ायदा होगा? जैसे हरा चारा से विटामिन मिलते हैं, 16 विटामिन मिलते हैं उन्हें उसे, तो 16 विटामिन को पूरा करने के लिए बहुत आपको अलग से जुगाड़ करने पड़ेंगे चीज़ों को, तो खर्च होगा। मिनरल के रूप में करेंगे, खर्च होगा। किसान नहीं बनेगा तो सूखा चारा दिन भर में 1 केजी खाएगा, तो शहरी क्षेत्र में 8 रुपये किलो सूखा चारा मिलेगा, फिर 10-15 रुपया का मकई खा जाएगा, तब रोज 25-30 रुपया एक बकरी पर खर्च गिरा तो कहाँ बचेगा? हरा चारा अगर खिलाते हैं प्रॉपर वे में खेत में उगा के तो कितना खर्चा आता है? हरा चारा देते हैं तो वही 300 के आसपास देते हैं अनाज ही बकरी के। अनाज दिए 300 ग्राम और हरा चारा, मतलब कितना खर्च होता है एक दिन का आपके किसानी के माहौल में? हम लोग तो अभी सर अभी खाली सिर्फ मकई खरीद के दे रहे हैं। फिर भी अगर जोड़ा जाए तो लोग, हम समझ रहे हैं कि खर्चा कोई फिक्स नहीं है, जितना अपना खेत में उगा पाएगा, कितना जितना संस्था चारा सीजन के अनुसार उगा पाएगा उतना। 3-4 रुपया न खर्च हुआ सर, मकई खाली 100 ग्राम हम खरीदते हैं, बाकी अपना खेत का सब अपना खेत का चल रहा है। 3-4 रुपया या बहुत 5 रुपये से ऊपर खर्च तो होता नहीं। नहीं सर, अभी जैसे हो गया गादा जो छिम्मी आता है, वो टाल से आता है, उसको छिम्मी ही जो वही घास के तौर पर जो उसको बता वही खिलाते हैं। हर चीज खिला सकते हैं। 3 रुपया ही बोल रहे हैं, मैं 5 रुपया बोलता हूँ, तो 5 रुपया के खर्च से मेरा भी उतना ही होता है। बस सही है, जिनका जो संसाधन है उसके अनुसार कम ज़्यादा होता है। तो आप इरिटेट ना हो कि आप 25 रुपये 35 रुपया आपका होगा, आपका साधन नहीं है तो आपका तो 50 रुपया भी हो सकता है। क्यों? जी सर। तो 5 रुपया के खर्च होने के बाद भी 5 रुपया के खर्च पे ऐसे बकरे तैयार हो रहे हैं, 5 रुपया के खर्च डेली का है और इस तरीका के बकरे तैयार हो रहे हैं, तो किसान कहाँ से लॉस होगा? उस तरीका के बच्चे जन्म ले रहे हैं तो किसान को कहाँ से लॉस होगा? बैठने दीजिए, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के देखिए क्या रौनक है, क्या सीन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास साधन हो तो करें, साधन ना हो तो पहले सोच लें कि आप साधन कैसे जुटा सकते हैं, तो ही फार्मिंग में आएँ। और इन सभी जैसे नौजवानों को का वीडियो बार बार बनाने के पीछे यही कारण है कि दुनिया इन्हें भी जाने, भविष्य में इन्हें भी काम करना है। और आप इनसे ये सीखें कि किस तरीक़ा से किया जाता है और क्या साधन होने चाहिए, कितना मेहनत करना पड़ता है। नए नौजवान जो बकरी पालन में आना चाहते हैं वो उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप 1.5 साल इसमें टाइम बिताए हैं, तो बिल्कुल क्लियर बताएं ताकि आपका जो हुआ से हुआ दूसरे सामने वाले बच जाएं, उनको लॉस ना हो। किन लोग को आना चाहिए और किन लोग को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बुरा लगे तो लगे, क्लियर बोलना है। बकरी पालन में सर सबसे पहले तो जो घर परिवार के सबके सलाह से जो बकरी पालन करिएगा तब सक्सेस हो पाइएगा। क्यों? इसमें जैसे सर आप ये बकरी इसमें छोड़ के कहीं चल गए घूमने के लिए, चाहे कोई इमरजेंसी काम कर गया, तो आपका परिवार देखेगा तब न। जी बिल्कुल, परिवार का सहयोग होना चाहिए ताकि अपना भी है तो दिल से लगे। ये नहीं कि परिवार ये सोच लें कि तो अपना मर्जी से किया है, मेरा इच्छा नहीं था तू किया है, तो अपना सोचो। और आप सपोज 1 हफ्ता के लिए बीमार हो गए, कहीं चले गए, तो आपकी बकरियों को कोई देखेगा नहीं और बीमार हो जाएंगे। तो परिवार के सहयोग। लेबर से सर बकरी पालन नहीं हो सकता है। अब एक लेबर के जब 10,000 के महीना के जगह पर 20,000 दीजिएगा, फिर भी लेबर बकरी नहीं बचा पाएगा। आपका परिवार है वही बचा पाएगा। चलिए, एक तो हुआ कि परिवार का सहयोग। दूसरा सर, दूसरा ये सर आप ये किसानी लाइन में है तब जिसे तो उसको ज़्यादा ही जो फायदा होगा बकरी पालन में। किसानी लाइन के मतलब? किसानी लाइन में सर खेती बाड़ी में सब उसको जुड़ा रहना चाहिए। जैसे हर समय पर जो सूखा चारा हो गया, उसके बाद हरा चारा हो गया। बिल्कुल, यदि किसानी लाइन से आप हैं यानी खुद खेती बाड़ी करते हैं,
खेत है घास बोने के लिए, या फिर नहीं है तो किसान से जुड़े हुए हैं जहां आपको सस्ता में मिल के लिए अभी हम मक्के अभी खेत में पानी पटा रहे हैं। हाँ, अभी खेत में पटा के ही आप आए हैं, मक्का बोए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास, इनके पास है तो कर रहे हैं, मेरे पास है तो मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं जिनके पास अपना खेत है तो किसान से कंसल्ट है डायरेक्ट, तो वहाँ से सीजन में वो सस्ता करके ले सकते हैं और किराया पर खेत लेकर भी वो हरा चारा उगाकर बकरियों को पाल सकते हैं। यानी खेती वाला माहौल। सूखा चारा है, जब गाँव देहात से भी खरीदिएगा तो लगभग 400 रुपये मन देगा 40 kg के। तो अभी क्यों खरीदेंगे, सीजन में लेके सीजन में यही, जिसे अभी यहाँ खरीदेगा, अभी बगल में जब खलिहान बनता है तो उसमें 150-200 रुपये मन रहेगा, तो दोगुना के फर्क हो गया। हाँ, दोगुना के उस समय आपको 3 रुपये पड़ा, तो इस समय आपको 8 रुपये 10 रुपये किलो। तो कहने का मतलब सीजन में चारा इकट्ठा कर लेना है और स्टॉक ही जो चारा है जो कर लेगा तब जाकर ठीक रहेगा। पूंजी कितना महत्व रखता है बकरी पालन में? पैसा पूंजी तो लगभग सर आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसे खिलाने के लिए 2 साल सर्वाइव करने के लिए, तो इसमें तो सर आप जिसे 1 लाख से स्टार्ट कर लिया तो 1 लाख लगभग आपको एक्स्ट्रा रखना चाहिए। ये अगर 5 लाख आप पूंजी लगा दिए तो अगला महीना में 5,000 का खर्चा आ रहा है, तो फिर अगला महीना में 10,000 का खर्चा बढ़ जाएगा। फिर अगला महीना में ऐसे करते खर्च बढ़ते आपको चल जाएगा, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा तो आपको खर्च भी बढ़ते चल जाएगा। और बड़ा होगा तो ही बेच पाएंगे। बड़ा होगा तभी जब प्रॉफिट आएगा, छोटा बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। कहने के मतलब 1 साल से पहले बच्चे को बेचेंगे नहीं तो आपको बेचेंगे तो ही फायदा हो पाएगा। कम से कम फायदा कमाने के लिए 1 साल आपको वेट करना होगा, ताकि बच्चे उस फायदा के लायक हो जाए, उतना वेट हो जाए जिससे 2 पैसा आए। तो आप अगर फार्मिंग करते हैं, सपोज जितना रकम आप लगाए हैं उतना रकम आपके पास या उसके दुगना रकम आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि आप उसे लगभग 2 साल तक ही इनकम नहीं आएगा। जो कहता है कि जब बकरी लगाया 1 लाख लगाया 6 महीना में 2 लाख हो गया, इसमें 2 साल तक इसमें इनकम नहीं है, क्योंकि आप बकरी खरीद के लेके आए तो उसका बच्चा आप नहीं बेच सकते। उसका जो बच्चा दिया उसका फिर बच्चा देगा, तब आप बेचिएगा, तब प्रॉफिट आएगा। हाँ जी, पहले तो अपना संख्या बढ़ाएंगे आप। संख्या बढ़ाएंगे, उसका बच्चे ग्रोथ होगा, उसके बाद बेचेंगे। उसका बच्चा बेचेगा तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा। मैंने आप 20 से स्टार्ट कर दिए तो आपको सपना होगा ना कि 40-50 हम रखे हैं, तो उसका जैसे पठिया फिर बच्चा देगा तब बेचेगा, तब को ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। कहने का मतलब जितना आप इन्वेस्ट फार्मिंग में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितना पैसा है सारा जोड़ के उसमें लगा दिए और कल से इनकम के तलाश में, ऐसा नहीं होगा जी। आप जितना इन्वेस्ट किए हैं उसका दुगना आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप उतना दिन आप उससे लड़ सकें, समस्याओं से अपने खुद खा सकें, बकरियों को खिला सकें, और साइड से अगर इनकम का स्रोत हो तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत जरूरी है सर। हम तो जैसे अब स्टार्ट कर दें तो हमको अब 1-2 साल घर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अभी तो हम बच्चा के तौर पर बहुत सा गार्जियन स्टार्ट कर देगा तो उसका घर परिवार भी चलाना जरूरी है। यही होता है, बहुत सारे लोगों को फेल होने का पीछे यही कारण होता है कि खुद वो कमाने वाले होते हैं और बकरी पालन करके बैठ जाते हैं, और जब बकरी पालन करते हैं तो साइड का जो कोई और दूसरा काम वो नहीं कर पाते और पूरी इसी पे डिपेंड हो जाते हैं, और इनकम आने में टाइम लग जाता है, और इनकम तक पहुंचते पहुंचते उनका हिम्मत टूट जाता है और बैक हो जाते हैं और इस लाइन को बर्बाद करते हैं। तो अगर साइड से किसी का इनकम का स्रोत हो, जैसे टीपू जी के भैया, इनके घर के लोग सब मदद करते हैं, फाइनेंशियल जो सुविधाएं हैं इनको प्रदान करते हैं, और ये मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आगे कितना बढ़ रहे हैं, अगर इनका वीडियो पहले का देखे होंगे और अभी का वीडियो करेंट आपके पास जा रहा है, धीरे धीरे करके मैं डाल रहा हूं बार बार, इससे साफ पता चलता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और क्या जुनून इस लड़के में है वो साफ आपको इनके बोली से दिखाई देता होगा, और कितना जज्बा है कि आप बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और बाड़े का जो तरक्की है वो बच्चों को देख के आपको लग रहा होगा। तो फार्मिंग में तभी आए जब आपके पास उन्हें बकरियों को खिलाने का रखने का साधन हो, बकरियों को खिलाने का पर्याप्त पूंजी हो, उगाने के लिए हरा चारा उगाने के लिए खेत हो, सूखा चारा का जुगाड़ ऐसा हो कि जहाँ से आप ला के साल भर के लिए सस्ता रेट में अपने पास स्टॉक कर पाएँ, पूरा मेहनत कर पाएँ। कहीं जाने ज़्यादा घुमक्कड़ हैं तो इस लाइन से बच के रहें। परिवार में मेल मिलाप अगर है तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ना भी हैं तो आपके परिवार के लोग इसे देख लेंगे। इसे घर के कोई भी लोग हीन दृष्टि से ना देखें तो ही आप फार्मिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बकरी पालन आप कर लिए हैं, घर के लोग को आपके बकरी से नफरत हो जाता है कि ये बकरी कर लिया, तो फिर आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, है ना जी सर। पहला तो सर बकरी पालन करेगा तो आपको दूसरे करेगा, तो बहुत सा ही बोलता है बकरी कोची पालेगा ही। आप बहुत सा हमसे सलाह लेने आता है। उस टाइम जो शुरू किया थे तो सब कुड़ाता था। मैंने पहले क्या बोलते थे लोग, सब मजाक उड़ाता था कि अकरी बकरी जो कोची पाल रहा है, कोची का में प्रॉफिट आएगा ही। अब क्या बोलते हैं, अब सलाह लेने आता है कि कैसे होगा, हम भी खोलेंगे। यही होता है जब आप संघर्ष के दिनों में जब संघर्ष करते रहते हैं तो आप पे हंसने वाले बहुत होते हैं कि ये पागल हो गया है, रात दिन एक कर दिया और कुछ इससे मिलना जाना इसे नहीं है। जब आप सफल हो जाते हैं, वही व्यक्ति जो आपको कल मजाक बना रहे थे आपसे राय लेने आते हैं, याद से नहीं सदियों से चला रहा है कि लोग
हर किसी का सफलता देखकर जलते हैं, लेकिन उसका जो संघर्ष उसने किया है उसका कहानी वो नहीं जानते और उसका मजाक बनाते हैं। आज सही में लड़का इस लायक बन चुके हैं जहां इनका सलाह लेने के लिए अच्छे अच्छे लोग इंतजार करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, ऐसे लोग मैसेज करते हैं कि टीपू जी का नंबर दीजिए, और मैं नंबर इसलिए यूट्यूब पर नहीं डाल रहा हूं, बहुत ज़्यादा इनको आगे बढ़ाने के बाद ये नंबर दिया जाएगा जब ये बकरियों को सेल करने के मूड में आएंगे। तो अभी नंबर इसलिए नहीं, क्योंकि हर किसान बकरी पालन बकरी बेचता नहीं है, और अगर फोन नंबर इनका दे दूंगा तो रात दिन फोन करके परेशान कर देगा लोग। क्या टीपू जी आपका नंबर दिया जाए कि अभी नहीं दिया जाए? अभी सर इसमें हमको शुरू में कहे थे कि 2025 तक इसमें सेल नहीं करेंगे ही। अगर हम आपका नंबर दे देंगे तो आपका क्या हालात हो जाएगा? बहुत ही सब तंग करेगा, झूठे मूठे बहुत सा फोन करता है नंबर कहीं से लेके कि वो खसिया बेच दो, ये खसिया बेच दो, सलाह देने लगता है कि जो अब बच्चा में बेच देगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। देखिए, बिना मांगे लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, इन्हें बेचना नहीं है फिर भी लेने के लिए लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये अभी खुद नहीं चाहते हैं कि मैं नंबर इनका दूं, तो बिना किसान के इच्छा, चाहे मेरा ही स्टूडेंट ये है, फिर भी बिना किसान के इच्छा का मैं नंबर पब्लिश नहीं करता। तो जैसे ही इनका ग्रोथ और भी बड़ा फार्म बनाने का इरादा है, जैसा कि आप बोले थे ना, अभी इसी साल ही कैसे करके बना देंगे। अभी थोड़ा दूसरा काम में बजे हुए थे जब अभी नहीं बन पाया। इनका इनकम सामने दिख रहा है, प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, एरिया इनका जमीन है, और आगे जैसे ही बढ़ेगा फार्म बड़ा होगा, इन्हें खुद जब तैयार कर रहे हैं तो इन्हें सेल ही करना है, और जब इनका आवश्यकता होगा मैं वीडियो बनाऊंगा और इनका नंबर भी पब्लिश करूंगा, और तब आप जिनको जरूरत है इनसे आके लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन चूंकि अभी ये उस मूड में नहीं है कि नंबर दिया जाए, क्योंकि इतना फोन आता है जितना मैं समझता हूं, रात दिन मुझे लोग परेशान कर देते हैं। अगर इनका नंबर दिया जाए तो ये कब काम करेंगे और कब फोन अटेंड करेंगे, और फोन नहीं अटेंड करने पर लोग गाली देंगे, और फोन पर अगर आदमी ज़्यादा इरिटेट करेगा तो इधर से कुछ इंसान बोल देता है, तो फिर वहां जाके यूट्यूब पर वो कहेंगे कि लड़का घमंडी है। तो ये सोचते हुए फोन नंबर नहीं दिया जाता है। भविष्य में उम्मीद रखें, जैसे इनको अगर इच्छा हो जाएगा कि अब सेल करना है तो इनका फोन नंबर दिया जाएगा और आप लोग कॉन्टेक्ट करके इनसे लेंगे, और वो समय बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इनका संख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है, और बस इनके जज्बे के कारण, इनका मेहनत के कारण, संसाधन के कारण। तो ठीक है दोस्तों, आगे जैसे ही और भी बकरियां इनकी गर्भित है, जैसे बच्चे देती है और संख्या जैसे जैसे बढ़ता है, क्या क्या संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, कितना आगे बढ़े, कितना इनका ग्रोथ हुआ, जो भी होता है मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। बच्चा देने में सब बकरी सर प्रेग्नेंट फिर से दोबारा हो गया। बच्चा देने के बाद सब गर्भित है ना? जी सर, अप्रैल के लास्ट अप्रैल तक बच्चा देगा। अभी कितनी बकरियां आपके पास गर्भित है जी? 12 में से 3 बकरी दिया है, तो लगभग 9 गो और है। 9 और है। उसमें कितने बोर से हैं और कितने बरबरी से हैं? अब सब बोरे से है सर। अभी इनके पास 9 बकरियां गर्भित है और 3 बकरियां बच्चा दी है, जो मैंने आपको दिखाया बोर के हैं, और 9 बकरियां और इनकी गर्भित है जो बोर से ही क्रॉस है, और अप्रैल तक में बच्चा देगी जी, लास्ट अप्रैल तक। तो फिर जब 3 बकरी के इतने बच्चे हैं, 9 बकरियां और बच्चे देगी, तो बच्चे का घना तो बढ़ेगा, वीडियो एक शानदार बनेगा और आप लोग तक जाएगा। तो बस अगर आप चाहते हैं कि इनका बाड़े का वीडियो लगातार आता रहे तो ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो बनना चाहिए। टीपू सुल्तान भाई का वीडियो आप तक लगातार जाएगा, आपका हिम्मत बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर ये कोई कहते हैं कि एक ही वीडियो बाड़ा है क्या वीडियो बनाने के लिए, तो ये आपका गलत सोच है, क्योंकि आप इसको मनोरंजन के लिए नहीं देख रहे हैं कि एक ही हीरो का फिल्म हम कितना बार देखें। आप जानकारी के लिए देख रहे हैं लगातार। अगर एक बाड़े का अगर वीडियो आपको जाता है तो एक सिलेबस बस आपका ट्रेनिंग टाइप का जानकारी मिलते चला जाएगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से यहाँ पहुँचे। तो अगर एक बाड़े का वीडियो लगातार आपके पास जाता है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। नहीं तो वीडियो बनाने के लिए तो दुनिया तमाम है, इतना लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि सभी जगह जाके वीडियो बना सकता हूं, और धीरे धीरे वीडियो आता भी है। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि मास्टर पढ़ा सकता है, मेहनत करना सामने वाला का काम है, और इनका मेहनत में वो जज्बा है, वो मेहनत दिखता है सामने, जो मुझे मजबूर कर देता है कि मैं लोगों को जाके इनका मेहनत इस टाइप से जाके वहाँ दिखाऊं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करें, लिखें, ताकि आगे मैं भाई का फिर से वीडियो बनाऊं। नमस्कार, प्रणाम।